हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है यूनिकॉर्न की कहानी। तो ये कहानी हम शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूले। तो बिना देर किए हुए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। शामसून नाम का देश था। वहाँ के लोग शिकार करने में अच्छे थे। उनके हाथों से कोई जानवर बचकर नहीं निकल पाता था। बार शिकार के लिए निकले शामसून के लोग के हाथ से यूनिकॉर्न बच निकला। यूनिकॉर्न जानवर दूसरे के मुकाबले काफी फुर्तीला था, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी वो शामसून के लोगों के हाथ नहीं लगता। भी से वहाँ के लोगों को यूनिकॉर्न की तलाश थी। शामसून देश का सरदार किसी भी कीमत पर यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहता था। हरदम वो उसे पकड़ने का जाल बनाता, लेकिन नाकामयाब हो जाता। ऐसा होते होते महीना बीत गया। एक दिन एक सफेद रंग का यूनिकॉर्न शामसून देश के लोगों को आसमान में उड़ता दिखा। यूनिकॉर्न जैसे ही जमीन पर आया, लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह समाचार सरदार तक पहुंचा। वो भी तेजी से अपने महल से यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए निकल गया। यूनिकॉर्न पास की एक नदी से ही पानी पी रहा था। लोगों को पता चला तो वो भी नदी के पास पहुंच गए। शामसून देश के सरदार भी वहां पहुंचे और सबको थोड़ी दूर पर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने हल्की आवाज में सबको समझाया कि आज इसे बचकर जाने नहीं देना है। ये मौका देखकर ही इस पर हमला करना होगा, तभी चुपचाप इसे देखते रहो। यूनिकॉर्न ने भी मन भर पानी पिया और घास खाई। हरी घास खाकर जब उसका पेट भर गया तो वो वहीं पर लेट गया। सरदार ने सोचा कि यही समय है यूनिकॉर्न को पकड़ने का। लोगों को यूनिकॉर्न को पकड़ने का आदेश दिया। भी एक लंबी रस्सी लेकर आए और उसे यूनिकॉर्न के गले में डाल दी। आगे और पीछे के पैरों में रस्सी फंसाकर उसे खींचने लगे। अभी यूनिकॉर्न की नींद खुल गई। गले और पैरों में रस्सी देखकर यूनिकॉर्न ने चिल्लाना शुरू किया। आखिरकार यूनिकॉर्न की मदद के लिए कौन आता। कोई उसे पकड़कर ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया। यूनिकॉर्न को पकड़ने से सरदार बहुत खुश था। उसने शाम के समय जश्न रखा। सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जश्न के बीच में पिंजरे में कैद यूनिकॉर्न को भी लाया गया। पता चला कि पास के ही किसी इलाके में आग लग गई है। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न भी आग देखकर डर गया। वो फिर जोर जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी मदद के लिए एक लड़का सोम आया। उसने यूनिकॉर्न से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दूंगा। बहुत ताकत लगाने के बाद 5वीं बार में सैम पिंजरा खोलने में कामयाब हुआ। जैसे ही पिंजरा खुला, यूनिकॉर्न अपनी पीठ में सैम को बैठाकर आसमान में उड़ गया। सैम ने ऊपर से देखा तो आग बहुत भयानक लग रही थी। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो? देखो आग कितनी फैल रही है, लोग मर जाएंगे। की बात सुनकर यूनिकॉर्न आसमान से जमीन की तरफ उतरा। करते ही उसने अपने मुंह से ठंडी हवा फेंकी और आग बुझा। पूरे इलाके की आग बुझ गई और लोग खुश हो गए। बुझाते ही दोबारा यूनिकॉर्न सैम को लेकर उड़ा और उड़ते हुए दूसरे जंगल में चला गया। कुछ समय दोनों ने साथ बिताया और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अभी यूनिकॉर्न कुछ दूर चला गया। सैम को लगा कि अब यूनिकॉर्न वापस आसमान में उड़ने वाला है। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? सैम को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। यूनिकॉर्न कुछ देर रुका और आसमान में उड़ गया। सैम भी दुखी मन से अपने घर लौट आया। लोगों ने उससे यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न की सवारी के बारे में पूछा। सैम ने यूनिकॉर्न की खूब तारीफ की, लेकिन मन ही मन सैम दुखी था। सैम हर रोज उसी जंगल में यूनिकॉर्न से मिलने की उम्मीद में जाता रहा, लेकिन यूनिकॉर्न
वहाँ वापस कभी नहीं आया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप दूसरों की मदद करते हो तो वो भी आपके लिए, आपके अपनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तथा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।